मूवी की शुरुआत कीगन नाम के एक लड़के से होती है जिसे पाल पोस कर बड़ा उसके ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंडपा ने किया था। वो कीगन के बेस्ट फ्रेंड थे और नदी के पास वाले लाइट हाउस में काम करते थे, लेकिन वो कोई आम लाइट हाउस नहीं था। हर रात ग्रैंडपा लाइट ऑन करते थे जिससे वो दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहाँ से दूर रख सके। एक खतरनाक शिकारी, कहा जाता है कि जिस दिन ये लाइट बंद होगा वो खतरनाक शिकारी नदी में आ जाएगा और चमत्कारी हिरन को ढूंढेगा जिसकी सींगों में जादुई ताकतें छुपी हुई है। उसकी सींगों से ही पानी की धारा बनती है और जिंदगी पनपती है, और अगर वो शिकारी उन जादुई सींगों को ले गया तो नदियां सूख जाएंगी और जीवन खतरे में आ जाएगा। फिलहाल अभी नदियां सही सलामत बह रही है और जिंदगी फल फूल रही है। कीगन आज शहर में होने वाले पार्टी में डीजे बनने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था। ये कीगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है। वो दुकान से अपनी फेवरेट सीडी खरीदता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है। वो ग्रैंडपा को अपना लाया हुआ म्यूजिक प्ले करके सुनाता है। उसके ग्रैंडपा डांस करने लगते हैं। वो अपने जमाने में कमाल का डांसर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी और उनका शरीर अब उनका साथ नहीं देता था। वो कीगन को चमत्कारी हिरन की कहानियां सुनाया करते थे और कहते हैं कि उन हिरन की डांस की वजह से ही नदियां बहती है और ये लाइट हाउस कभी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आ जाएगा। पर कीगन को ये सिर्फ एक कहानी लगती थी। ग्रैंडपा हर रोज शाम होते ही लाइट जला दिया करते थे। कीगन भी वहाँ की साफ सफाई में उनकी मदद करता था। उस दिन भी कीगन वही कर रहा था और उसके ग्रैंडपा हमेशा के लिए उससे दूर चले गए। शहर के सारे लोग उनके फ्यूनरल में पहुंचते हैं। कीगन और उसकी ग्रैंडमा बहुत उदास थी, पर वहाँ के लोग इंसानों के जाने के बाद उनका गम नहीं मनाते थे, बल्कि डांस से उस इंसान की जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। सारे शहर के लोग एक साथ डांस करके ग्रैंडपा के खूबसूरत जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे। आखिर उसके ग्रैंडपा भी तो एक कमाल के डांसर थे। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी कीगन को दे दी गई थी, लेकिन कीगन अपने ग्रैंडपा के जाने से बहुत उदास था और वो लाइट हाउस जलाना छोड़ देता है और वो शिकारी फिर से अपने मिशन पे निकल जाता है। मोया देखती है कि कीगन बहुत उदास लग रहा है। वो उसे आज दोपहर को नदी के किनारे मिलने को बुलाती है। कीगन आज रात की पार्टी में डीजे बनने से भी मना कर देता है और वो नदी के किनारे बैठकर मोया का इंतजार करने लगता है। वहाँ दो मेढक कीगन के हाथ से उसकी मिठाई छीन लेते हैं। उन दोनों मेढक के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनका एक बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। कीगन वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अपने फोन में अपने ग्रैंडपा का डांस देखने लगता है। तभी वो देखता है कि तेज हवाओं की वजह से वहाँ की भेड़ें उड़ती जा रही है और एक भेड़ कीगन का हेडफोन अपने मुंह से खींच लेती है। कीगन उसके पीछे भागता है और उसके पीठ पर बैठ जाता है और भागते भागते वो नदी में गिरने से बचता है। वो भेड़ उसका हेडफोन चबा लेता है। तभी वहाँ मोया आती है और उसे ऊपर खींचती है। वो कीगन को कुछ दिखाना चाहती थी। वो उसे नदी के उस पार ले जा रही थी, पर नदी पार करते हुए कीगन उस नदी में गिर जाता है। मोया उसे गुड लक कहती है और वो भी उसके पीछे पीछे नदी में आने लगती है। नदी में वो बहते बहते कहीं दूर किनारे में पहुंचते हैं। कीगन मोया से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, हम लोग कहाँ हैं और वापस कैसे जाएंगे। मोया डांस करते करते पानी के ऊपर चल रही थी। ये देखकर कीगन आश्चर्य था कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। वो भी उसकी तरह पानी पे चलने का ट्राई करता है, लेकिन वो डूब जाता है। बैठे बैठे अब रात हो चुकी थी। मोया उसे बताती है कि यहाँ वो अपने ग्रैंड माँ के मरने के बाद आई थी। ये जगह मैजिकल है। कीगन अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वीडियो मोया को दिखाता है। वो कहता है कि वो ग्रैंडपा को आखिरी बार बाय भी नहीं बोल पाया। सुबह कीगन को वहाँ के फ्रॉग्स उठाते हैं। मोया उसे उन फ्रॉग्स के बारे में बताती है और कहती है कि ये फ्रॉग्स उससे माफी मांग रही है उसकी मिठाई चुराने के लिए, क्योंकि इन्हें अपने 50 बच्चों का पेट भी तो पालना है, पर इनका एक बच्चा मिल नहीं रहा है। मोया कीगन को पेनी और पेनी नाम के दो बड़े बड़े हिरन से मिलवाती है। कीगन को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर मोया उससे कहती है कि ये सपना नहीं हकीकत है। तभी वहाँ और भी बहुत सारे बड़े बड़े हिरन आ जाते हैं जिनकी कहानियां उसके ग्रैंडपा सुनाया करते थे। वो सभी डांस करने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसके ग्रैंडपा की कहानियां सच्ची थी। उनका किंग एक पैट्रिक नाम का हिरन था जिसकी सींगें सबसे बड़ी और सुनहरी थी। मोया कीगन को उससे मिलवाती है। पैट्रिक कीगन से उसके दादाजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे इंसान थे। कीगन उसे बताता है कि वो एक बहुत ही कमाल के डांसर थे और एक कमाल के लाइट हाउस कीपर। पैट्रिक उसे नदियों के बारे में बताता है कि यही है जो दुनिया के हर एक चीज को आपस में जोड़ती है और इनके जश्न में नाचने से जो ऊर्जा बनती है वो वापस उन नदियों की हो जाती है। ये नदियां ही जीवन का आधार है। वो शिकारी भी उन बड़े हिरन की तलाश में वहां तक पहुंच चुका था। वो उनके रास्ते में कई तरह के ट्रैप लगाने लगता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वहाँ के हिरन हडलिंग नाम का गेम खेलते थे जो कि कीगन भी खेला करता था। खेलते खेलते दो हिरन घायल हो जाते हैं और कीगन को एक टीम में शामिल कर लिया जाता है। कीगन उन्हें अपना कमाल दिखाता
है और अपनी टीम को जितवाता भी है। सब कीगन को सर पे उठा लेते हैं, पर हारने वाला हिरन गुस्से में बॉल को दूर फेंक देता है और कीगन उस बॉल को लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक खंडर दिखाई देता है, वो उसके अंदर जाता है। वहाँ उसे वही शिकारी दिखाई देता है। कीगन उसे देखकर डर जाता है। वो उसे पहचान जाता है कि ये वही शिकारी है जो इसके ग्रैंडपा बताते थे। वो कीगन को अपनी दुनिया में आने को कहता है और कहता है कि वहाँ उसके दादाजी भी होंगे, लेकिन कीगन उससे कहता है कि उसके दादाजी ने उस पर विश्वास करने से मना किया है। कीगन वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन वो किसी को भी उस शिकारी के बारे में बताता नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सिर्फ उसका एक डर है। पैट्रिक उन्हें लेकर समुद्र के पास जाता है। पैट्रिक उन्हें बताता है कि लोग मरने के बाद यहीं से दूसरी दुनिया में जाते हैं। वहाँ का गेटकीपर कीगन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ से नाचते हुए खुशी खुशी गए थे। तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है और एक हिरन का सींग अपने गोली से तोड़ देता है। सारे हिरन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बेनी भाग नहीं पा रहा था और वो शिकारी रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए पैट्रिक वहाँ आता है। वो शिकारी के साथ लड़ने लगता है और उसने उसे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन उसने कीगन को पकड़ लिया और उसके बदले में वो पैट्रिक से उसकी सींगें मांगता है और वो पैट्रिक को बांध देता है, पर पैट्रिक उसे खोलकर उसकी ओर बढ़ता है। वो शिकारी उस पर गोली चला देता है। सारी नदियां अब सूखने लगी और हर तरफ अंधेरा हो गया। कीगन उठकर देखता है पैट्रिक वहाँ मरा पड़ा है और उसके सींगें भी नहीं रही। वो रोने लगता है कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अगर वो लाइट हाउस जला दिया होता तो आज ये नहीं होता। आखिरी बार सारे हिरन पैट्रिक को श्रद्धांजलि देते हैं। कीगन समुद्र की तरफ भागता है। वहाँ वो शिकारी सींगे लेकर जाने वाला होता है। वहाँ का गेटकीपर कीगन को कहता है कि उन सारे सींगों को पानी में गिराना होगा, जिससे नदियों में फिर से जान आ जाएगी। कीगन पत्थर मारकर उसका बंदूक नदी में गिरा देता है और उसका लाइट भी फोड़ देता है। बाकी मछलियाँ भी कीगन की मदद करती है और कीगन उन सींगों को पानी में गिराने में कामयाब हो जाता है। पानी में गिरते ही पानी से पैट्रिक की तस्वीर बनती है और इसके सींगों से एक रोशनी निकलती है, जिससे वो शिकारी खत्म हो जाता है। कीगन भी पानी में गिर जाता है। वहाँ की मछलियाँ उसे बाहर आने में मदद करती है। वहाँ उसको फ्रॉग्स का खोया हुआ बच्चा भी मिलता है, जो टेडपोल से अब बेबी फ्रॉग में बदल चुका था। कीगन वापस लौटकर फ्रॉग्स को उनका बच्चा सौंप देता है। सारे फ्रॉग्स खुशी से झूमने लगते हैं। जाते जाते वो कीगन को फ्रॉग किस देते हैं। वहाँ की मछलियाँ उसकी पानी के ऊपर चलने में मदद करती है। अब जाके उसे मोया के पानी के ऊपर चलने का राज पता चलता है। अब बेनी को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। उसके सिर पर बड़े और सुनहरे सींग उग चुके थे। कीगन और मोया वहाँ से वापस लौटकर अपने शहर आ जाते हैं। मोया कीगन से कहती है कि चलो आज हम रात पार्टी में मिलते हैं, तो कीगन कहता है कि पार्टी तो कल थी। तब मोया उसे बताती है कि हम सिर्फ कुछ घंटे के लिए वहाँ गए थे, कहा था ना वो जगह मैजिकल है। कीगन वापस से डीजे बनने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाकर सबसे पहले लाइट हाउस का लाइट जलाता है और वहाँ उसे ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। कीगन आखिरी बार उनसे मिलता है। वो बहुत खुश थे और फाइनली लोग रात की पार्टी में डांस करके जश्न मनाते हैं। मोया काफी अच्छा डांस कर रही थी और कीगन भी डीजे बजाते हुए डांस ही कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।